जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज गणित की तृतीय क्लास है, जिसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मैं आपको मैथ के जो फंडामेंटल्स हैं, जो ज़रूरी बेसिक कंसेप्ट हैं, उनकी बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक इनिशियल स्टेज से शुरुआत कर रहा हूँ। और आशा है और उम्मीद है कि पिछली 2 क्लासें जो मैंने आपको पढ़ाई थी कल और परसों, जिसमें मैंने प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा और 1 से 10 तक की संख्याएं बताई थी, वो आप सबको समझ में आ गई होंगी। मैं आज थोड़ा सा आपको रिव्यू कर दूं कि बच्चों, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका नाम प्राकृतिक संख्याएं क्यों पड़ा। तो प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं, यानी प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति क्या है? प्रकृति वो चीज़ है जो हम हैं और हमारे आसपास जो भी वो है, वो चीज़ें हैं, वो सब प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, फूल पत्ती वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ये सब प्रकृति में आती हैं। और प्रकृति में जो वस्तुएं होती हैं वो कहलाती हैं प्राकृतिक वस्तुएं। और प्राकृतिक वस्तुओं को काउंट करने के लिए, उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में है, इतनी चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू क्यों होती हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ या तो वो एक होगी या अनेक होगी। जैसे मैंने कल मार्कर से बताया था कि ये चीज़ है एक। प्रकृति में जीरो नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो एक वैज्ञानिक टर्म है। वो आगे आपको बताएंगे कि जीरो क्यों सम्मिलित किया गया। जैसे आपने देखा होगा, या तो एक पेड़ होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्या है, प्राकृतिक है। इसलिए कहते हैं एक पेड़ है, 2 पेड़ हैं, या एक पत्ता है, 2 पत्ता है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, क्योंकि उसमें जीरो हम सम्मिलित इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर जीरो सम्मिलित कर दिया तो जीरो का सम्मिलित का मतलब है वो चीज़ इस यूनिवर्स में, हमारे इस वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जीरो प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि जीरो नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। 1 होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी शुरुआत है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है। तो हम कहें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो वो होती है आपकी 1। तो इसमें आप ध्यान रखना बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1। ध्यान रखना, कितनी होती है बच्चों, 1। प्रकृति, प्राकृतिक वस्तुएं और प्राकृतिक संख्या, बस इतना ध्यान रखना। प्रकृति में एक, जैसे मान लो यूँ कहें कि वहाँ एक पक्षी था तो संख्या में 1 होगा। और मान लो वहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, इसलिए वो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। अब 1 क्या है, इसमें कितने अंक हैं, 1। कितने अंक हैं, 1। देखो मैं आपको एक गतिविधि के माध्यम से बता रहा हूँ। ये क्या है, माचिस की तीली। इसकी संख्या कितनी है, 1। ये एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट का मतलब होता है बच्चों, ये शब्द भी आप थोड़े से, जैसे मैं कुछ क्लिष्ट शब्द बोलता हूँ तो जो अस्तित्व में है। अस्तित्व का मतलब है जो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए ये कितना है, 1। ये क्या लिखा मैंने, 1। कल इसकी मैंने अवधारणा भी बताई थी कि वो, परसों सॉरी, कि एक चीज़ को कैसे लिखती है, 2 से कैसे लिखती है। ये कितनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये थोड़ी सी बाड़ी है, बाड़ी मतलब छोटी सी है, ठीक है। ये 10 चीज़ें हो गई, 10। ये 10 कितनी हो गई, 10। अब देखना है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये चीज़ें देखिए आपके सामने है भी 10।
10। देखिए यहाँ इन सब में एक एक अंक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारा 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक है। लेकिन जैसे ही 10 आ गए तो उसमें क्या अंक हो गए? 2। इस संख्या में 2 अंक है बच्चों, ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की सबसे कौन सी संख्या? सबसे छोटी संख्या है। आपका जो साफ और इससे छोटी नहीं है, नहीं, क्योंकि इससे पहले आएगी 9, तो वो क्या है? 1 अंक की। मैंने आपके सामने ये तीलियां गिनी थी 10। अब इसको देखो, मैं इसका एक बनाता हूँ बंडल, मैंने इनको कर दिया इकट्ठा और इसको लगा दी मैंने रबड़ बैंड। क्या लगा दी? रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को क्या कहते हैं पता है? 10 का एक बन गया। रबड़ बैंड को बुंदेलखंडी में बोलते हैं क्या? गैसट। गैसट, ठीक है, गैसट। तो मैंने इस पर एक गैसट चढ़ा दी। इस गैसट का उपयोग पता कहाँ कहाँ होता है? अधिकतर सबसे पहला उपयोग मैंने देखा था घर पे, जहाँ हमारी माता जी, अब तो वो आने लगे क्लेचर, क्या बोलते, क्लेचर, बाल दान के, वो गैसेट लगाती थी बालों को इकट्ठा करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 10। तो देखो मैंने आपको बताया ये क्या हो गई? एक दहाई बन गई, दहाई। ये 10 संख्या क्या हो गई? दहाई। तो इस दहाई में कितनी इकाई है? ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान से। दहाई कितने से मिलके बनती है? कितनी? जो एक दहाई है, ये आपके सामने ये कितना है? एक दहाई। इसमें कितनी तीलियां हैं बच्चों? 10। माचिस कितनी है? 10। तो एक दहाई कितने से मिलके बनी है? 10 इकाई से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ा ज्यादा हो गया, क्यों? 10 इकाई। इसमें कितनी तीलियां थी? 10। एक 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 एक, तो उस एक चीज को क्या मान लिया हमने? इकाई। तो क्या तीलियां थी इसमें? 10, जिसमें वो एक बाड़ी भी थी जो छोटी सी इसमें लगी है। बाड़ी मतलब हाफ साइज की। बुंदेलखंडी बाड़ा, बाड़ा मीन्स हाफ, हाफ मीन्स आधा, 1/2। तो एक दहाई 10 इकाई से मिल की बनती है। 10 इकाइयां जब मिल जाएंगी तो आपकी क्या बन जाएगी? एक दहाई बन जाएगी। इतनी चीज ध्यान रखना। 10 इकाई मिलके, देखो उसको आप ऐसे भी समझ लीजिए जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो ऐसी ये तीलियां आपके सामने ली थी ना मैंने, एक एक करके। अब इनको देखो, सबको एक एक एक, इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। ये जोड़ का निशान है ना, जोड़ आगे बताऊंगा इन सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 तो नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। तो ये क्या हो गई? दहाई। क्या हो गई? दहाई। तो जी कितनी इकाई से मिलकर, ये सब क्या है? इकाई 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 इकाई, क्योंकि इनमें सब क्या है? एक एक अंक है ना, तो ये इकाई 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 होगी। तो 10 इकाई मिलके बनती है एक दहाई। ध्यान रखना। तो ये 10 जी क्या है? जी 10 दहाई जी मतलब संख्या है, जी इकाई में चली गई है, दहाई में चली गई है, ठीक है। तो 10 इकाइयों से मिलकर बनती है एक दहाई, ठीक है बच्चों। अब जैसे अब यहां बात करते हैं संख्या 10 की। इसमें कितने अंक हो गए? 2। कौन से हो गए? 2। ये वाला अंक इस तरफ का ये कहलाता है इकाई, इकाई का अंक। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज अगर मिस हो गई तो ये समझ लीजिए 4-5 नंबर गए। और ये जो अंक है ये है दहाई का, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर। अभी जो इकाई दहाई से आंकड़ा पढ़ाएंगे। अभी केवल ये ध्यान रखो, ये जो इस राइट तरफ होता है, दाईं तरफ, ये जो पहला हिस्सा ये होता है इकाई और ये होता है दहाई। तो जो दहाई होती है, तो दहाई का मान कितना होता है? अब देखो इसको दूसरे शब्दों में समझ लो। दहाई का मान 10 गुना होता है। ध्यान रखना, कितना होता है? 10 गुना। क्यों होता है? क्योंकि वो 10 इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दहाई का मान 10 गुना होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब 1 2 3 गिनती 10 तक आ गया। 10 में कितने अंक हैं? 2। तो ये चीज ध्यान से सुनिए।
2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। ठीक है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10। इसको ध्यान से रखना कि क्या पूछा जा रहा है। 2 अंक की, देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, ये रही, और 2 अंक की सबसे छोटी 10। ये 2 प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान रखना। 2 अंक की सबसे छोटी हो गई 10। अब चलते हैं हम, आपको ये तो समझ में आ गया कि दहाई का मान कितना होता है? 10 गुना, क्योंकि वो 10 इकाइयों से मिलके बनी होती है। ठीक है, 10 इकाइयों से मिलके बनी होती है। ठीक, तो अब कल मैंने आपको 1 से 10 तक की जो है संख्याएं बताई थी, काय में उन्हें शब्दों में लिखना। आज 11 से चलती हैं। 11, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 और 20। ठीक, देखिए 11 है, इसे 1 पे 1 क्या बोलते हैं? 11। 1 पर 1 11 है, 11 नहीं, अपन लोग लोकल भाषा में 11 बोलते हैं। 11 का 11, 11 है, ये ध्यान रखना। जब शब्दों में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा 11 है। तो देखो 12 है, 12 नहीं 12 है, 12 बोलती लोकल। ऐसे जब हम पढ़ते थे 1 पे 1 11, 1 पे 2 12, वो आज हम भी जब पढ़ाते पढ़ाते 12 बोल देते, क्योंकि वो हमारे दिमाग में सेट हो गया। 12, 12 क्या? 12 जानते? वो झाड़ू लगाने वाला होता 12। 12 लिखना है, 12 नहीं। ठीक है, 12 है। फिर आता है 13 है, कुछ लोग इसको 13 बोलते, क्या? 13, 13 मेरा 13 है, 13 है। 1 पे 4 14, वाट 14, 14 मुद्दा नहीं, 14 है। चा में आऊ की 14 है, 14 है। 1 पे 5 कितना? 15 है, 15, 15, 15 बोलती हैं, 15 नहीं 15 है। आप जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे, इसलिए इसका उच्चारण सही करें। वो अगर कोई 15 लिखता है तो 15 कर ले, 14 लिखता है तो 14। उसके बाद आता है बेटा 16 है, 16 है, 16 है। और जिन बच्चों को पुस्तक पढ़ना नहीं आता है या कुछ रुक रुक के पढ़ते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम भी पढ़ते थे तो कुछ मात्राओं में अटकते थे। तो 16 है, जिनको नहीं आती है तो वो हिंदी की डेली एक चैप्टर पढ़ें, अगर वास्तव में वो सफल होना चाहते हैं तो। ये 16 है, इसको 16 बोलते, 16 बोलते लोकल भाषा में। 17 है, त्रिशूल का, 17 नहीं 17, 17, 17। 18 है, अट्ठा, अट्ठा जानते? हट्ठा, खट्टा, अट्ठा। अट्ठा माने लंबा चौड़ा हो और खूब किसकी तरह? खली की तरह, खली की तरह हो लंबा, उसे बोलते हैं अट्ठा। अट्ठा मतलब एक नौजवान शादी को बोलते हैं बुंदेलखंडी में, अरे वो तो बड़ा अट्ठा है। अट्ठा मतलब वो जवान है, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्ठा और मोटा, तो उसको बोलते हैं अट्ठा। तो इसी को बोलते हैं 18 है। 18 नहीं, कुछ बच्चे देखो ऐसा लिखते हैं इसको 18, 18 काय को 18, इसमें तो लिख दो फिर खटारा। 18 खटारा, ये नहीं 18 है। अरे मैं बुराई नहीं कर रहा बुंदेलखंड की, लेकिन बोलते हैं, मैं खुद बोलता था 18 है, लेकिन बाद में पता चला ये 18 नाम का तो कोई चीज ही नहीं, पेपर में लिखा रहता है 18, तो ये 18 किसने बता दिया? ये सब हम सुनते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, जो भाषा थोड़ी सी जिसमें जिन शब्दों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे वही हमारे दिमाग में छाप छूट जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं, फिर वही हम लिखते हैं। इसलिए सही बोलें और सही लिखें। 18, 18 के बाद 19, 19, कुछ लोग उसको बोलते हैं 19। व्हाट इज 19? 19 का 19 नहीं 19, 20, ये हो गया 20। तो देखो बच्चों, आज 11 से लेकर 20 तक मैंने अंकों से आपको शब्दों में लिखने बताया, और ये बताया कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है,
2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 होती है, इसमें 2 अंक होते हैं, इसे इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसमें दहाई का। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे इनकी तुलना। क्या देखेंगे? तुलना, संख्याओं की तुलना। तुलना जानते? अच्छा जा बताओ, आप कभी तुले हो? वेट करवाया आपने? अभी मेजरमेंट ऑफ वेट करवाया, वजन करवाया? अस्पताल में जाते तो डॉक्टर कहता बच्चे का वजन तोलो कितना है। बच्चे ललितपुर में जाते तो उसमें मशीन में रख देते। तुलना, तौलना, तौलना इसलिए किया जाता है कि हमें उसमें देखना है, जिसे इंग्लिश में कंपैरिजन बोलते हैं, कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, बड़ी है या छोटी है। तो वो चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए, उसे बोलते हैं संख्याओं की तुलना। तुलना से मतलब यहाँ नहीं संख्याओं को तौलेंगे थोड़ी, तो जा 11 है, जा आधा किलो है, जा 12 है, जा 5 किलो है, जा 13 है, जा 500 ग्राम है, ऐसे नहीं। तुलना मतलब उनका लेंथ, ऐसे समझ लो। जैसे अपन है ना, इसमें देखो, इसमें एक चीज़ समझ लो, जैसे ये 2 मार्कर हैं, इसमें देखो ये बड़ा वाला है, ये थोड़ा छोटा वाला है, तो ये इसकी तुलना होगी। उसकी मतलब आप तुलना वजन से हो सकती है, कम ज़्यादा से हो सकती है, उसकी लंबाई से हो सकती है, उसकी कैपेसिटी से हो सकती है, वो आगे की चीज़ है। अभी इतना समझ लो, जैसे मैंने लिखा 10 और 9, इसमें बीच में मैं बॉक्स बना रहा हूँ जी। अब इसमें बताओ बेटा कौन बड़ी है? 10 बड़ी है, क्योंकि ये 2 अंक की है, ये 1 अंक की है, ये 10 बड़ी हो गई। आप देखो ये कितने हैं? 11, और ये कितने हैं? 10। इसमें कौन बड़ी है? 11। क्यों कि 10 के बाद 11 आती है, यानी 11 के, देखो इसमें 11 में इकाई के स्थान पे 1 है, इसमें 0 है, दहाई पे दोनों 1 से हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगला चलते हैं, जैसे ये लिखा है 10 और 13, बड़े ध्यान से देखिए यहाँ। अब चीज़ आती है छोटे बड़े की, इसमें बड़ा है 13। अभी तो आपको लग रहा है कि सर ये 10 है और ये 13 है, कहाँ में कौन सी बड़ी बात है? 3 ज़्यादा है, लेकिन जब लाखों करोड़ों की संख्या होती है हवा निकल जाती है। इसलिए ध्यान से रखना, ये 10 है, ये 13 है। इसमें देखो बच्चों, जब 2 अंक समान हो, ध्यान से सुनिए, ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, जब संख्याओं के अंक समान हो तब हम पता कैसे लगाएं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो इकाई से शुरुआत करेंगे। कहाँ से करेंगे? इकाई से। ठीक है, तो देखो यहाँ इकाई पे 3 है, इसकी इकाई पे 0 है, इसकी दहाई पे 1 है, इसकी दहाई यानी दहाई पे तो सेम है, इसकी इकाई पे 0 है, इस पे 3 है, तो ये वाली बड़ी हो गई, यानी 10 और 13 में 13 बड़ी हो गई। ध्यान रखिए बच्चों, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, वो नहीं किया है तो उसको कर लेना। देखिए इसके बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो में देखते देखते उसी में वीडियो में खो जाते, तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और वीडियो को लाइक इसलिए ज़रूरी है कि हम भी देखते हैं कि कितने बच्चों को ये पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें भी लगे कि हाँ, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वी आर नॉट टीचिंग इंटरेस्टिंग, हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, एंड यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन माई टीचिंग, और आप मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में भी कभी वीडियो में खोल लेता हूँ, तो उसमें कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करें कि कैसा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहना, और नहीं किया है तो अभी कर देना है। देखिए इसके बाद चलते हैं, जैसे ये 15 है और ये 16 है, इसमें कौन बड़ी है? 16। अब चलिए एक छोटी सी बात चलती है, ये 2 है और 10 है, इसमें कौन बड़ी है? आंख है मूंद की, कौन बड़ी होगी? 10, क्योंकि इसमें 1 अंक है और इसमें 2 अंक है। हमने बताया था कल कि जहां अंक हो, अगर 1 अंक की हो और एक 2 अंक की संख्या है तो आंखें मूंद के 2 अंक वाली बड़ी होगी, लेकिन जहां 2 अंक बराबर हैं या संख्याओं का अंक बराबर है तो वहां हम फिर इकाई दहाई पे पोजीशन देखते हैं। तो 10 से लेके 20 तक, यानी आज 10 से लेके 20 तक और कल 1 से लेके 10 तक, आज 1 से 20 तक की संख्याएं आपको क्लियर हैं। उनमें कंपैरिजन छोटी बड़ी और बराबर, हाँ छोटी बड़ी की चर्चा होगी, बराबर की नहीं हुई अभी तक। तो जैसे ये 13 है और ये 13 है, तो इसमें बड़ी कौन है? कोई नहीं है, तो ये बरोबर है। बरोबर जान, बरोबर बुंदेलखंड में इक्वल को बरोबर बोलते हैं, यानी जैसे हम बराबर बोलते हैं बरोबर। ठीक है, तो जो बरोबर हो गया, तो जो बराबर है। आज 20 तक इतनी ही संख्या बहुत हैं आपके लिए। 1 से लेके 20 तक मैं आपको, देखो इसमें से कितने प्रश्न बनने हैं। सबसे छोटी संख्या कौन होती है? थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही 1 से होती है। फिर आती है ये 1 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं? 1,
इनके पीछे जीरो भी लगा देंगे तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी एक चीज रोकना चाहूंगा, जैसे बच्चों ने लिखा 12 और जी लिखे 012, तो इन दोनों में कौन बड़े होंगे मेरे यारा, कौन बड़े होंगे? कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि संख्या के पीछे जीरो लगाने से संख्या का मान नहीं बदलता है। पीछे बुराई करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर सामने बुराई करोगे ना तो फिर तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन और रिएक्शन होगी। खैर, तो एक समझाने के लिए बोल रहा था, अन्यथा मत लेना। ये 14 है, 0 0 0 14 लिखेंगे तब भी ये दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि ये भी 14 है और ये भी 14 है। ये 3 पीछे जीरो लगे हैं 14 के बाईं तरफ, इसलिए 14 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 14 14 ये बराबर रहेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्याओं की तुलना हो गई 20 तक। इकाई दहाई हो गई है। देखो इसमें ये जैसे 17 लिखी तो जे इसमें इकाई है और जे इसमें क्या है, दहाई है। इतनी चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लें। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे मैंने जो 17 लिखा, 17 है, मैंने 17 बोल दिया। देखो कोई चीज आती ना, जो हमारे दिमाग में होता है ना, कोई चीज जो है निकल के आ जाती, मैंने 17 बोल दिया। अब 17 क्यों बोला? क्योंकि वो मुझे पहले 17 बताया गया था। ये माचिस की तीलियों को रख देते हैं। 17। अब 17 में कै दहाइयों के इकाई हैं? बताओ, कै दहाइयों के इकाई हैं 17 में? देखो 17 की पहला बनाएंगे अपन दहाई, तो देखो 17 है, एक के साथ 17 है, तो एक 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 करके हमने बताई थी वे तीलियां, तो क्या बन जाए 10 10 बन जाए ना, एक बंडल 10 को बन जाए और क्या बचे फिर 7। तो एक मतलब में क्या होगा, एक बंडल दहाई को होगा और 7 छूट जाएंगी, तो यानी इसमें कितनी, एक जो 10 की एक दहाई बन जाएगी, वो 7 की एक इकाई बन जाएगी, तो 17 हो गया। इसी प्रकार देखो 18 में देख लो, इसमें 10 का बंडल एक बन जाएगा, यानी ये हो गई दहाई। ठीक, और एक 8 अलग रहेंगी, नहीं आई समझ में, इसीलिए तो देखो इसका नाम दहाई पड़ा है, इसका इकाई, क्योंकि ये 8 बची ना, तो ये 8 इकाई एक एक अलग हो गए, और जो 10 का जो बंडल क्या बनता है, दहाई। तो ये इसीलिए तो ये जो एक है इसको दहाई का स्थान बोलते हैं, क्योंकि वो 10 इकाई से मिलके बना है। ठीक, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, और उनके जो भी गार्जियन मुझे देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, और जिनके बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या जिनके रिलेटिव्स कर रहे हैं, तो उनको भी ये कंसेप्शन, बिल्कुल ये कंसेप्ट पूरा थोड़ा सा अच्छे से बता दें आप लोग, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समझाते हैं तो वो ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो कोशिश मैं करता हूँ कि थोड़ा जल्दी बता दूँ। ये थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जिनके माता पिता टीचर हैं या नहीं भी पढ़े हैं या मोबाइल चलाते हैं, तो जो मैंने चीज़ समझाई है उम्मीद करते हैं वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जिसको भी थोड़ा सा डाउट क्लियर है तो वो थोड़ा सा कमेंट में सजेस्ट कर दे कि सर यहाँ ये दिक्कत होती है, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज़, आज 10 से 20 तक पढ़ाई है, कल 1 से 10 तक पढ़ाएंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए आप अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये 100 तक की संख्याएं आपको क्लियर हो गई तो आप हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, संख, असंख्य, ये सारी संख्या बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा। इसलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।